हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं अफसर आपके अपने परिवार सुपर एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो गाइज, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूं आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो गाइज, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को ऑल कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो गाइज, बात कर रहे थे हम एलिगेशन की या मिश्रण की। तो मिश्रण में अब तक आपकी 2 क्लासें हो चुकी हैं। आज पार्ट 3 में जो क्लास है आज होगी पार्ट 3 की। तो पार्ट 3 में मिक्सचर एंड एलिगेशन पार्ट 3, और जो इसमें एक किसी 2 बर्तनों में मिलाया जाने वाला ए और बी का मिक्सचर होता है, वो किसी सी में मिलाया जाता है, ऐसे क्वेश्चन इसमें होंगे। तो एचडी यादव का संपूर्ण हल वीडियो में है। तो गाइज, वीडियो में लास्ट तक बने रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते रहें भाई। चलो, तो गाइज इसमें हम चलते हैं फिर नेक्स्ट। इसमें जो नेक्स्ट क्लास थी अब उसमें चलते हैं अब। तो गाइज, ये आपके सामने पहला क्वेश्चन मैंने लगा दिया है। तो क्वेश्चन जल्दी करके देखें और इसका कमेंट करके मुझे जवाब दें कि कितना इसका आंसर आ रहा है। ठीक है गाइज, जल्दी से कमेंट करिए गाइज। तो कहते हैं, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। ठीक है गाइज, चलो नेक्स्ट। कहते हैं, रात नहीं ख्वाब बदलता है, रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। जज्बा रहो जीने का, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले पर वक्त जरूर बदलता है। तो इसके साथ क्लास स्टार्ट करते हैं गाइस। तो क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। 2 पात्र ए तथा बी में क्रम से 4:3 और 5:3 के अनुपात में अम्ल तथा जल हैं। तो इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि पात्र सी में मिलने वाले नए मिश्रण में अम्ल तथा जल 3:2 के अनुपात में हो जाए। तो गाइज, इसका जो रेशो है वो 3:2 का दे रखा है होने के लिए। तो सबसे आसान तरीका है, आप किसी एक में कन्वर्ट करो। मैंने कहा किसी जल में कर लेते हैं। तो जल का रेशो 4 है 7 में, टोटल 7 हो गया। यहां 5 है टोटल 8 में, और यहां 3 है 5 में। और एलिगेशन मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि कैसे लगाते हैं। तो इसमें भी लगा लो, नीचे नीचे गुणा करके नीचे लिख दो 8 पंजे 40, 7 पंजे 35। इसके नीचे की इसके ऊपर का 4 पंजे 20 और 7 तिया 21 घटा के इसके सामने। ऐसे ही 5 पूरे 25, 8 तिया 24 घटा के इसके सामने। और यहीं से बस आपको आंसर बताना है। 5 8 40, 5 7 35 और क्रॉस गुणा कर दो गाइज, तो यह आ जाएगा 7:8। तो आंसर आ गया 7:8 का। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गाइज। तो तीसरे बर्तन सी में मिलाया है। ठीक है, जल्दी से नोट करें भाई। हो गया सभी का? जल्दी से नोट करें। वेरी गुड, शाबाश। हो गया सभी का? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़े। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखें। क्वेश्चन नंबर 2। भाई वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए भाई। चलो, एक प्रयोगशाला में 2 बोतलों में क्रम से 2:5 और तथा 7:3 के अनुपात में अम्ल तथा जल का मिश्रण है। इन दोनों बोतलों की सामग्री को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में अम्ल तथा जल का अनुपात 2:3 हो। गाइज, फिर वही आपके सामने क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन है। तो गाइज, वीडियो को शेयर करें इसी बात पर और वीडियो को लाइक करते रहे भाई। क्वेश्चन है कि 2 बोतल है क्रम से 2:5 और 7:3 का।
अम्ल और जल का अनुपात हो कितना जाना है, 2:3। तो मैंने कहा कि 2 है कितने में, 7 में, 7 है कितने में, 10 में, और 2 है 5 में। एलिगेशन 7 पंजे 35 और 10 पंजे 50। नीचे 7 पंजे 35, 10 दूनी 20, घटा के इसके सामने 15, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, घटा के इसके सामने। बस अब देखो जो कर से काट लो। यहां से अगर मैं आपसे कहूं कि 5 से काटे हम, तो 5 तिया 15, 5 धाम 50, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 7 तिया 21 और 2 चौक 8, 7 तिया 21 और 2 चौक 8। तो रेशियो आ गया 21:8 का। कितना गाइज, 21:8 का। जल्दी से नोट करें, 21:8। ठीक है गाइज, आंसर है 21:8 का। चलो कर ले सभी नोट, सभी ने नोट कर लिया। चलो अगले क्वेश्चन तरफ चले फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 बर्तन ए तथा बी में दूध और पानी को 4:3 और 2:3 के अनुपात में मिलाया गया। तदनुसार उन दोनों को परस्पर किस अनुपात में मिलाया जाए कि नया मिश्रण आधा दूध और आधा पानी हो जाए। तो गाइज यहां से मैंने फिर कन्वर्ट किया कि 4 है 7 में, 2 है 5 में, आधा दूध आधा पानी हो जाए। यहां से फिर एलिगेशन लगाया हमने, नीचे नीचे गुणा करके नीचे लिख दिया और नीचे नीचे गुणा करके नीचे लिख दिया। अब देखो 2 चौक 8 और 7 एकम 7, घटा के इसके सामने, 2 दूनी 4, 5 एकम 5, घटा के इसके सामने, क्रॉस गुणा कर लो, 14:10 आ गया। 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10। तो आंसर आ गया 7:5, 7:5। क्लियर बेटा। चलो अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं, जल्दी से नोट कर ले सभी, जल्दी से सभी नोट कर ले बेटा, कर ले सभी ने। हो गया सभी का। चलो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़े, फिर अगले क्वेश्चन तरफ चले। चलो अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का जवाब मुझे आप कमेंट करिए जल्दी से, कितना आएगा। जल्दी से आप मुझे आंसर दीजिए कि कितना इसका आंसर आएगा, कितना आया, जल्दी कमेंट करिए भाई। वेरी गुड शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। चलो क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन देख लो क्या कह रहा है पहले। 2 बर्तन ए तथा बी, 2 बर्तन ए तथा बी में दूध पानी के मिश्रणों में दूध तथा पानी का अनुपात 8:5 है। तो मैंने कहा 8 है 13 में और 5:2 है, 5 है 7 में। उन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध 69 सही 3/13% हो जाए। तो गाइस 69 सही 3/13 को हम ये भी कह सकते हैं कि 69 सही 3/13 जो है वो डिनोमिनेटर में चेंज करेंगे अगर हम, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा कि 9/13। कितना बेटा, 9/13। चलो अब यहां से हम एलिगेशन लगा देते हैं। 13 13 169 और 13 7 91, 13 8 104, 13 निम्मा 117। तो घटाया 13 इसके सामने आ जाएगा। 13 पंजे 65, 9 7 63। तो 63 और 13 पंजे 65, कितना आ गया बेटा, 2। तो 13 7 91, 13 13 169, 13 से 13 खत्म, तो यह आ जाएगा 2:7। ठीक बेटा, कितना आ गया, 2:7। जल्दी से नोट करें, राइट आंसर है 2:7 का। क्लियर बेटा। 69 सही 3/13 का डिनोमिनेटर होता है 9/13 बेटा।
ठीक है, चलो कैसे होता है बताएं। इसकी गुणा करो 13 निम्मा 117, 13 निम्मा 117 हासिल 11, 13 छिंग 78, 78 88 1 89, 89 और 3 प्लस, तो ये हो गया 900 बटे 13। परसेंट का चिन्ह हटाओ तो ये 2 जीरो 2 एकदम 9 बटे 13 डिनोमिनेटर आ गया जो मैंने यहां लिखा है आपके सामने। ठीक है बेटा, चलो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़े, फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़े, फिर जल्दी से बताइए मुझे। चलो वेरी गुड शाबाश, बहुत अच्छे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो 2 बर्तन ए तथा बी के मिश्रणों में दूध तथा पानी क्रम से 4:5 5:1 है। 4/5 और 5:6। ठीक है, 4:9 है बेटा, 4 है 9 में और 5 है 6 में, ताकि जिसमें दूध तथा पानी 5:9 हो जाए। एलिगेशन 9 चौक 36, 9 छिक्की 54, 9 चौक 36, 5 चौक 20, घटा के इसके सामने लिखा हमने 16, 9 पंजे 45, 6 पंजे 30, घटा के इसके सामने लिखा 9 छिक्की 54, 9 चौक 36, 15 चौका 60, अनुपात 16 छिक्कम 96। ठीक है, अब यहां से बेटा इसे जो कटे काट लो इसको कि 12 पंजे 60, 12 अट्ठे 96, 5 अनुपात 12 7 24, 12 अट्ठे 96, तो ये आ गया 5 12 पंजे 60, 12 अट्ठे 96, 5:8, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 5:8। ठीक है बेटा, 5:8। जल्दी से नोट कर लें, हो गया सभी का? वेरी गुड शाबाश। देखो 9 छिक्की 54 नीचे आ गया, 4 निम 36, अब यहां से 9 चौक 36, 5 चौक 20, घटा के इसके सामने आ गया 16, और 9 पंजे 45, 6 पंजे 30, घटा के इसके सामने 9 छिक्की 54, 9 चौक 36, 15 चौका 60, 16 छिक्कम 96, 5:8। आपका सी ऑप्शन राइट हो गया। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से नोट करें बेटा इसको। जल्दी से नोट करें, हो गया सभी का? चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब 2 प्रकार के पी तथा कॉपर में जिंक का अनुपात 2:1 है, तो मैंने कहा 2:3, और यहां 4:1 है तो 4 है 5 में, और कितना हो जाए 3:1, तो 3 हो जाए 4 में। एलिगेशन फिर लगा दो, एलिगेशन अगर लगाएंगे तो देखो यहां से 4 पंजे 20, 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 3 तिया 9, घटा के 1, 4 चौक 16, 5 तिया 15, घटा के 1, और यहां से क्रॉस गुणा कर लो 12:20, 4 तिया 12 और 4 पंजे 20, 3:5। आपका राइट आंसर डी हो गया। कितना बेटा? राइट आंसर डी हो गया। जल्दी से नोट करें। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हो गया सभी का? सभी का हो गया बेटा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 प्रकार के स्टेनलेस स्टील क्रोमियम स्टील का अनुपात 2:11 है, तो मैंने कहा 2 है 11:13, तो ये 2/13 हो गया, और 5:21, 5 है 26 में, और 7 है 39 में, और यहां से एलिगेशन लगा दो। तो बेटा मैंने आपसे कहा कि अगर ज्यादा बड़ा एलसीएम हो जाए तो 39 गुणा 26, यहां 39 गुणा 13। अब इसका देखो 39 दूनी, तो यहां 39 गुणा 2 माइनस 13 गुणा 13 सत्ते 91। ऐसे ही यहां 39 गुणा 5
माइनस 26 गुणा 7 और रेशो ज्ञात कर लो। तो देखो 39 से 39 खत्म, 13 दूनी 26, ठीक है बेटा। तो देखो इसमें घटाना है बस खाली आपको, तो यहां से आ जाएगा कि 9 पंजे 45, 4 5 तिया 15 4 19, 195, 6 सत्ते 42, 7 दूनी 14, 14 और 4 18, तो 5 का 3 13, तो 13/2, 13/2। और इधर देखें हम 39, 9 दूनी 18, इसे घटा लें एक बार 9 दूनी 18, 3 दूनी 6 1 7 78, 13 सत्ते 91, 91 से 78 गए, 11 में से 8 3 11, 13/1, ठीक है बेटा। तो 13 और 26, तो 13 से 13 खत्म, 1:2 आ गया। कितना बेटा? 1:2, जो आपका सी ऑप्शन राइट हो गया, 1:2। क्लियर है सभी का? जल्दी से नोट कर ले बेटा। अगर ज्यादा गुणा बड़ी बने तो एलसीएम ना लेकर सीधा गुणा में लिख दे, तब भी कोई दिक्कत है कि कट जाएगी, जो संख्या कटनी होगी वो तो कट जाएगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर, दो पात्र ए तथा बी में 2:3 और तथा 4:3 के अनुपात में मिश्रित अम्ल तथा जल हैं। इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में आधा अम्ल और आधा जल हो जाए? तो मैंने कहा 2 है कितने में? 5 में। यहां 4 है कितने में? 7 में। और आधा हो जाए तो 1 है 2 में। 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 5 एकम 5 घटा के सामने, 2 चौक 8 और 7 एकम 7 घटा के सामने, और क्रॉस गुणा किया हमने तो 10:14 आ गया। तो 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14, 5:7 इसका राइट ऑप्शन हो गया ए। जल्दी से नोट करें सभी, 5:7 हो गया सभी का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो रहा, 2 बर्तनों में अम्ल और पानी क्रम से 3:1 और 5:1 में है के अनुपात में मिलाकर घोल बनाया गया। उन घोलों में एक नया मिश्रित घोल अम्ल और पानी का 2:1 के अनुपात में तैयार करने के लिए दोनों प्रकार के घोलों को परस्पर किस अनुपात में मिलाना चाहिए? तो गाइस यहां से आगे बेटा कि 3 है 4 में और 5 है 8 में, और मिला कितना हो जाए? 2:1, तो 2 है 3 में। बस एलिगेशन लगा दो, 8 तिया 24 और 4 तिया 12, 3 तिया 9, 4 दूनी 8 घटा के सामने, 5 तिया 15, 8 दूनी 16 घटा के सामने, क्रॉस गुणा 12:24, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। तो आंसर आ गया 1:2 के अनुपात में, ठीक है बेटा, 1:2 के अनुपात में। जल्दी नोट करें सभी, हो गया सभी का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जब चलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 बर्तन ए तथा बी में अम्ल और पानी की मात्रा क्रम से 4:3। तो मैंने कहा 4 है कितने में? 7 में। अब दूसरा है 2:3, तो 2 है 5 में। अनुपात में तदनुसार उन मिश्रणों को सी में एक नया मिश्रण तैयार करने के लिए उन्हें किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि नए अम्ल में अम्ल और पानी की मात्रा आधी आधी हो जाए? तो आधी आधी के लिए क्या कहते हैं? 1/2। तो यहां से हम एलिगेशन लगाएं, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 2 चौक 8, 7 एकम 7 घटा के सामने, 2 दूनी 4, 5 एकम 5 घटा के सामने। तो यहां से हम 14:10 कह सकते हैं। तो 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10, 7:5 का रेशो, 7:5 का रेशो। ए ऑप्शन राइट हुआ बेटा, 7:5। चले आगे, अगले क्वेश्चन तरफ चले। फिर जल्दी से नोट करें सभी, जल्दी से नोट कर लें सभी, हो गया सभी का। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कि 90% तथा 97% शुद्ध वाले 2 घोल मिलाकर 94% शुद्धता वाला 21 लीटर घोल
क्या गया, तदनुसार उस मिश्रित घोल में दूसरे घोल की मात्रा कितनी कितने लीटर होगी। तो गाइस मैंने कहा 90 है, यहां 90% और 97% है, और 94% होने पर तो यहां से हम इस केस में 4 है, और ये कितना है, सॉरी 97, ये 97 था बेटा, यहां 3 है। तो उसने कहा कि जो पहले प्रकार का घोल है वो कितना है, 21 लीटर का। तो 21 लीटर है क्योंकि 3 पॉइंट का मान 21 है, तो 21 मान है किसका, 3 का। 4 का हमें बताना है, 3 सत्ते 21, सॉरी 3 अनुपात, अच्छा एक सेकेंड सॉरी, 21 लीटर घोल का क्या गया है तदनुसार उस मिश्रण का। तो बेटा यहां 21 लीटर घोल है टोटल का, तो 4 और 3 7 हो गया। तो बताना किसका है, दूसरे वाले का। तो 7 तिया 21, 4 तिया 12 लीटर हो गया। कितना लीटर बेटा, 12 लीटर, जो आपका राइट आंसर है बी। जल्दी से आप नोट करें, मैं साइड हो गया, जल्दी करें भाई, हो गया सभी का 12 लीटर कर लिया सभी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट टाइप में आ गया बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 12 है नेक्स्ट टाइप में। जल्दी से आप इसको क्वेश्चन को नोट करें, पहले कर ले सभी, नोट कर ले पहले क्वेश्चन को जल्दी से। एक मिश्र धातु में एल्युमिनियम तथा टीन 4:5 के अनुपात में है। दूसरे मिश्र धातु में समान तत्वों का अनुपात 4:7 है। यदि एक नया मिश्र धातु बनाने के लिए इन दोनों मिश्र धातु को बराबर मात्रा में मिलाया जाता है तो नए मिश्र धातु में इन दोनों तत्वों का अनुपात क्या होगा। तो बेटा मैं अगर आपसे ये कह दूं कि 4:5 के अनुपात में है, तो अगर ये एल्युमिनियम की बात कर रहा है तो एल्युमिनियम जो है वो 4 है कितने में, 9 में, तो ये एल्युमिनियम की बात है बेटा। तो बाकी टीन हो गया, टीन की जो मात्रा है वो यहां लिख लो। टीन कितना बचा बेटा, 5:9, ठीक है। अब आगे देखो, इसमें तत्वों को 4:7 में, तो एल्युमिनियम जो है वो 4 है 11 में, बचा हुआ नीचे से ऊपर हटा लो 7/11, वो क्या है, टीन है 7/11। तो ये 4/11, तो यहां से हम एलसीएम ले इनका, तो ये आ गया 99, एलसीएम 99, 9 से 11, 11 चौक 44 प्लस, तो 9 चौक 36, तो ये आ गया 6 4 10, 4 3 7, 80/99। इसका देख लो अगर टीन का, इनका एलसीएम 99, अगर एलसीएम 99 है तो 11 पंजे 55 और 9 सत्ते 63, तो 5 और 3 8, 6 5 11, 118/99। तो जो अनुपात बताना है हमें वो इसका, एक तो ये रहा एल्युमिनियम और टीन ये रहा, तो इनका अनुपात ज्ञात करना है। तो 80/99, 80/99 अनुपात 118/99, इनका हमें अनुपात बना, 99 से 99 खत्म हो गया। 2 से काटा 40 बार, 2 पंजे 10 और 1 2 9 18, तो रेशो आ गया 40:59 का, 40:59 का रेशो आ गया। तो 40:59 ये रहा आपके सामने, डी ऑप्शन, ठीक है बेटा। जल्दी से नोट कर ले, जल्दी से। सबसे पहले एल्युमिनियम की मात्रा निकाल लो, बचा हुआ टीन हो गया, तो इनका एलसीएम लेके हमने निकाला 80/99, इनका एलसीएम लेगा 118/99, तो हमने यहां से बस 99 से 99 काटा, 2 से काट लिया 40 बार, 2 से काटा 59 बार, तो आंसर आ गया 40:59, क्योंकि अब अभाज्य संख्या आ गई 59, अब अभाज्य संख्या में अब नहीं कटेगा, तो बस यहीं तक आंसर छोड़ दें, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन तरफ चले बेटा, जल्दी से नोट करें, अगले क्वेश्चन तरफ चले। फिर बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। चलो गाइस, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, देखो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बेटा। एक मिश्र धातु में सीसा तथा टीन, तो सबसे पहले सीसा और टीन की बात कर रहा है, 2:3 के अनुपात में है।
दूसरे मिश्र धातु में समान तत्वों का अनुपात 3:4 है। यदि एक नया मिश्र धातु बनाने के लिए इन दोनों मिश्र धातुओं को बराबर मात्रा में मिलाया जाए तो नए मिश्र धातु में इन दोनों के तत्वों का अनुपात क्या होगा। तो बेटा मैं आपसे कहूं, अगर शीशे की बात मैं करता हूं तो शीशा आ जाएगा 2 है 5 में, तो बाकी 3 बचा, तो 3 की जो मात्रा होगी वो कितनी होगी 3/5। नीचे से ऊपर घटा लें 3/5। आज कह रहा है 3:4 है, तो ये 3 है कितने में 7 में, बस। तो बचा हुआ मात्रा कितना है 4/7। तो दोनों का एलसीएम लिख लें। अब एलसीएम इसका आ जाएगा यहां पर 35। 7 दूनी 14 और 5 तिया 15, यह आ गया 4 5 9 2 29/35। ठीक है बेटा, इसका देख लो जरा, इसका एलसीएम भी 35, 7 तिया 21, 5 चौक 20, तो ये आ गया 41/35। 41/35 और 29/35, तो 41/35, 35 से 35 कट जाएगा, तो ये आ गया 29/41। तो आपका बी ऑप्शन राइट है बेटा, 29/41। कितना बेटा 29/41। क्लियर बेटा, जल्दी से नोट कर लें, 29/41 हो गया सभी का। 29/41। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़े फिर, क्वेश्चन नंबर 14। जल्दी से इसमें आप नोट करें पहले क्वेश्चन को जल्दी से। X तथा Y दो मिश्र धातु हैं जो कि जस्ता तथा एल्युमिनियम को क्रमशः 1:4 तथा 11:8 के अनुपात में मिलाकर बनाए गए हैं। यदि मिश्र धातुओं की बराबर मात्राओं को पिघलाकर एक नया मिश्र धातु Z बनाया गया तो मिश्र धातु Z में जस्ता तथा एल्युमिनियम का अनुपात क्या है। जल्दी से आप कमेंट करिए बेटा, कितना आया, जल्दी से आप कमेंट करिए। 1:4 बेटा 1/5 लिखते हैं इसको, 1/5। हाँ बिल्कुल सही बात है। बाकी बचा हुआ 4/5 क्या है, दूसरी वस्तु होगी। इसका 11/19 है तो बची हुई 8/19 शेष वाला हो गया। सही बात एकदम। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि अगर मैं बात करूं जस्ते की, तो जो जस्ता है वो 1 है किस में 5 में, तो बचा हुआ एल्युमिनियम है, वो एल्युमिनियम कितना है 4/5। आगे कह रहा है 11 कितना है, तो ये कहते हैं 11/8 19 है, तो बचा हुआ 8/19 क्या हो जाएगा एल्युमिनियम, बस। ठीक है बेटा। अब यहां से एलसीएम 19 पंजे 95, यहां एलसीएम आएगा 95 है, तो 19 एकम 19 और 5 एकम 5, 11 पंजे 55। ठीक बेटा। यहां अगर हम बात करें 19 पंजे 95, 5 से 19 चौक 76 प्लस यहां 5 8 40, 5 और 9 14, 6 1 7, 74/95 अनुपात 6 और 7 और 4 11/95। 95 से 95 कट गया, हमने काटा 2 से, 2 तिया 6 और 2 सत्ते 14, और यहां से काटेंगे 2 पंजे 10, 1 बचा 2 अट्ठे 16, तो 37:58 जो इसका राइट आंसर आया है। तो बी ऑप्शन आपका राइट है, 37/58। 37 एक अभाज्य संख्या है, अब नहीं कटेगा। ठीक है बेटा, जल्दी से नोट करें, यह आ गया 37/58 या 37:58। जल्दी से नोट करें, बी ऑप्शन राइट है। कितना, बी ऑप्शन राइट हो गया। जल्दी से नोट कर लें आप सभी। मैंने कहा अगर जस्ता इसमें 1:4 है तो जस्ता 1/5 है, बाकी बचा हुआ एल्युमिनियम कैसे नीचे से ऊपर घटा के निकाल लें, तो 4/5। दूसरा 11:8 है, तो 11 है 19 में, बचा हुआ कितना बचा 8/19, वो एल्युमिनियम है। इन दोनों का एलसीएम 95, ये जुड़ के आएगा 74/95। इन दोनों का एलसीएम 95, 76 और 40 कितना 116 है, तो 95 से 95 खत्म हो गया। 74:16 को हम कहते हैं 37/58। जल्दी से नोट करें सभी, कर ले सभी नोट।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी सोने तथा तांबे के दो मिश्र धातु हैं जो धातुओं को क्रमशः 7:2 तथा 7:11 के अनुपात में मिश्रित करके बनाए गए हैं। यदि एक तीसरा मिश्र धातु सी बनाने के लिए उन मिश्र धातुओं की बराबर मात्राएं पिघलाई जाएं तो सी में सोने तथा तांबे का अनुपात क्या होगा? जल्दी से आप मुझे इसका कमेंट करके आंसर दे भाई, कितना आएगा? तो 7 है कितने में? 9 में। बचा कितना? 2/9। फिर 7 है कितने में? 18 में। बचा हुआ कितना आ गया? नीचे से ऊपर घटा के निकाल दो, ठीक है। एलसीएम दोनों को ले लो बस, अभी तो कराया। तो 7 है, सबसे पहली संख्या इसमें क्या है बेटा? सोना। तो अगर मैं सोने की बात करता हूं तो ये बेटा 7 है कितने में? 9 में। बचा हुआ कितना है? वो तांबा है, ठीक है। तांबा कितना है बेटा? 2 है 9 में। अब यहां 7 है कितने में? 18 में। 7 है 18 में। बचा हुआ कितना? 11/18, ठीक बेटा, 11/18। इन दोनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम ले लें अगर हम इन दोनों का, तो एलसीएम है 18। तो एलसीएम 18, 9 दूनी 18, 2 सत्ते 14, यहाँ 7 का 7। इसका एलसीएम लिया हमने 18, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4 प्लस 11। तो बेटा जुड़ने बाद आया 21/18 और इसका जुड़ने के बाद आएगा कितना? 11 और 4 15/18। तो 18 से 18 खत्म, 7 3 से काट लो, 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15, 7:5। तो आपका राइट आंसर हो गया 7:5, जो कि आपका ए ऑप्शन राइट है। जल्दी से नोट करें बेटा, 7:5 है, सी ऑप्शन है बेटा 7:5। 7:5 आपका सी ऑप्शन राइट है, ठीक है, 7:5। जल्दी से नोट कर ले भाई, कर लिया सभी ने नोट? हो गया सभी का? अगले क्वेश्चन तरफ चले फिर। कुछ सब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 20 लीटर और 36 लीटर के दो मिश्रण में स्पिरिट और जल का अनुपात क्रमशः 3:7 और 7:5 है। दोनों मिश्रण को इकट्ठा मिला दिया गया। नए मिश्रण में स्पिरिट और जल का अनुपात ज्ञात करना बेटा। जल्दी से इसमें नोट करें भाई और आंसर दें। कितना आ गया? 3:7 है और 7:5 है, 12। हो गया सभी का? चलो नोट कर लिया सभी ने। चलो मैंने कहा 20 लीटर है। अगर क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 20 लीटर है तो बेटा 20 लीटर है और 36 लीटर के दो मिश्रण हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि 20 लीटर में स्पिरिट है कितना? 3। तो 20 लीटर में अगर मैं स्पिरिट की बात करूं तो स्पिरिट हो जाएगा आपका कि 20 लीटर में 3 लीटर है किसने में? 10 में। तो कितना आ गया बेटा? 6। आगे बाकी बचा हुआ क्या हुआ? जल। तो जल है कितना? वो 36 में कितना है? 7 5 12, 7 है 12 में। तो 12 तिया 36। तो 20 है 7 में 10, तो ये आ गया 14। ठीक है बेटा, 14 आ गया। अब दूसरा देखो स्पिरिट कह रहा है कितना? 7 5 में। तो 20 लीटर में 7 है 7 5 12, 36 में, सॉरी 36 में। तो यहां आ जाएगा 12, 12 तिया तो ये आ गया 21 लीटर। तो यहां जल कितना बचा बेटा? जल आ गया कितने में? 36 है कितने में? 5 है
12 में 12 दिया, 36 5 दिया 15। तो बेटा अगर मैं बात करूं स्पिरिट की, तो स्पिरिट ऊपर वाला और स्पिरिट ये, तो यहाँ 6 लीटर या 21 लीटर। तो स्पिरिट जो है, स्पिरिट जो बना वो कितना बना 27 अनुपात जल जो है वो कितना है 14 और 15 29। यही आपका राइट आंसर हो गया बेटा, 27 अनुपात 29। ठीक है, 27 अनुपात 29 आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है बेटा, जल्दी से नोट करें, 27 अनुपात 29 आपका सी ऑप्शन राइट है बेटा, जल्दी नोट कर ले। हो गया सभी का? हो गया सभी का? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17। एक प्रकार के द्रव में 20% जल है और दूसरे प्रकार में 35% का। तो आगे कह रहा है पहले द्रव में 10 अंश और दूसरे द्रव के अंश 4 अंश। तो मैंने कहा अंश जो है पहले में वो 10 है 20% में, तो कितने अंश हो गए बेटा 2। तो यहां अंश हो गए 2। अगले में चले, 2 अंश तो ये हो गए। आगे कह रहा वो 4 35% है दूसरे में। अगर 35% दूसरे में है तो उसकी मात्रा कितनी है 4। तो 4 है 35%। तो 5 33 35, 5 दूनी 10, 2 धम 20, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14। मैं कह दूं 1.4 अंश है, 1.4 अंश है बेटा। अब टोटल अंश जो है वो 10 और 4 14 हो गए, और यहां अंश कितने 2 और 1.4, तो 3.4 है कितने में 14 में। तो 100 में कितना, पॉइंट हटाओ एक 0। ठीक है बेटा, 2 से काट ले, 2 सत्ते 14, 2 से 17 बार, तो यह आएगा 170/7। 170/7 को हम क्या कह सकते हैं बेटा 7 दूनी 14, 3 बचा, 7 चौक 28, तो 24 सही 2/7 आपका सी ऑप्शन राइट हो गया। 24 सही 2/7%। कितना 24 सही 2/7%। क्लियर सभी का? जल्दी से नोट कर ले बेटा, कर लिया सभी नोट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चले। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन बेटा। 2 मिश्र धातुएं ए तथा बी में जस्ता और टीन का अनुपात क्रम से 5:2 और 3:4 है। इन मिश्र धातुओं में ए का 7 किलोग्राम, अगर मैं आपसे ये कहूं कि ए का 7 किलोग्राम वजन है तो उसमें 5 पॉइंट है, टोटल में कितने 7 में 5 पॉइंट है 7 में। ठीक है, तो यहां कितना आ गया बेटा 5। अब ये 5 है तो बचा कितना 3 कितना बचा बेटा 2। 7 में से 5 घटा दो, कितना बचा 2। आगे कह रहा है कि B 21 किलोग्राम है। अगर B 21 किलोग्राम है तो उसने कहा कि B की मात्रा कितनी है बेटा 4। ठीक है, कितने में 7 में, 7 तिया 4 तिया 12। जब 21 में से 12 गए तो 3 कितना बचा बेटा 9। 21 में से 12 गए 9, तो यहां A की मात्रा और B की मात्रा कितनी होगी, क्यों जी इसमें बेटा 3 था, सॉरी इसमें 3 है बेटा, तो ये 9 आ जाएगा। 21 में से 9 जाएंगे, इक्कीस में से 9 गए तो 12। ठीक है, चलो तो अब यहां देखें कि यहां 5 2 और 9 और 12 ये इनकी अलग अलग वैल्यू आ गई, ए और बी में जस्ते की और टीन की। ठीक है, तो यहां जस्ते की वैल्यू अगर मैं निकालता हूं तो 5 और 9 कितने हो गए, और 2 और 12, तो 5 और 9 14, और 12 और 2 14। अनुपात बताना था इनका, तो अनुपात आ गया 1:1 का। जल्दी से नोट करें सभी, तो आंसर आ गया 1:1। ठीक है, जल्दी नोट करें भाई, कर लिया सभी नोट? तो आपका राइट आंसर हो गया 1:1। ठीक है,
1:1। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चले बेटा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जल्दी नोट करें भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तरफ चले फिर। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है कि एक मिश्रण में चावल और साबुत तथा खंडित दाने 3:2 के अनुपात में हैं। मिश्रण में कितना भाग निकाला जाए तथा उतने ही खंडित दाने मिलाए जाए जिससे साबुत तथा खंडित दोनों का अनुपात 1:1 हो जाए। तो बेटा एक बात देखें, यहां 3:2 है और अनुपात कितना होना चाहिए 1:1। तो इनका जो एलसीएम है वो कितना है 6, 3 दूनी 6 और 2 तिया 6। तो हम कह सकते हैं कि जो ये रेश घट के कितना आएगा 1। तो यहां से 1/6 आया, कितना है बेटा 1/6। अगर मैं 1/6 को मिला देता हूं इसमें तो रेशो कितना बैठ जाएगा 1:1 का। कितने का 1:1 का। तो राइट आंसर हो गया 1/6। जल्दी से नोट करें बेटा, करने सभी नोट। चलो सभी नोट कर लिया। तो गाइस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गाइस वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बताइए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर प्लीज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को ऑल कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो गाइस चलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन के साथ आता हूं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।